इसको कंटिन्यू रखेंगे और इसको फिर से कायम रखेंगे। जहां पर हम छोड़े थे वचन को, वहां से हम पिकअप करेंगे। वेयर वी लेफ्ट यू, विच वर्ड? मैथ्यू 8, जॉन, जेम्स, रोमन चैप्टर 8:14, राइट। 8:14 में हमने रुका था, हम उसको कंटिन्यू करेंगे। 8:14 में क्या है? लीडिंग कौन सुनता है? अगर किसके ऊपर लीडर है तो उसकी जो स्टूडेंट है, सुनने वाला जो है, सुनने वाला हो तो सुनाने वाला सुनाता है। समझ में आया? वैसे अगर आप स्टूडेंट है, पवित्र आत्मा का सुनने वाला व्यक्ति है, तो पवित्र आत्मा आपको चलाएगा। ओके ओके। सुनने में क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? पवित्र आत्मा की आवाज को आप क्यों नहीं समझ पा रहे? बहुत सारी आवाजें हैं, उसमें से आवाज आपको पवित्र आत्मा का सुनना है। नंबर 1, बहुत सारी आवाजें कहां से आ रही है? आपकी आवाजें, शैतान की आवाजें, पड़ोसी की आवाजें, टीवी की आवाज, फोन की आवाज, कहां से सुनने को आ रहा है? बाहर से। लेकिन पवित्र आत्मा की आवाज बिल्कुल बाहर से नहीं आता। बोलिए, पवित्र आत्मा का आवाज बिल्कुल बाहर से नहीं आता। सभी आवाजों से अलग पवित्र आत्मा का आवाज मेरी आत्मा से आता है। मेरे विवेक मन उसकी आवाज है। तो बोले, तो मेरे लिए कठिन नहीं होना चाहिए। बाहर की सारी आवाजें बाहर से आती है। 99%, 1% पवित्र आत्मा का आवाज मेरे अंदर से आती है। तो मेरे लिए कोई कठिन नहीं है, कठिन की बात नहीं है। आमीन। अभी ये बात तो आप समझ में आ गया कि पवित्र आत्मा यहां से नहीं बोलता है। बाकी बाहर से जितने भी आवाजें बोलती है वो यहां से सुनने को आता है। ओके, आपका 99 प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अभी 1% जो है आपकी आत्मा, वहां से ही आवाज आती है। तो आपका लक्ष्य कहां देना चाहिए? जिधर से आवाज आ रही है, आने वाली है, आने का रास्ता है, वहीं पर आपको कान देना है। किन लोगों की बात समझ में आई? ओके। अगर उसकी आवाज को पहचानने के लिए, अगर आपका बर्तन सही है, आप पात्र सही है, लेने जैसा है, तो आपको कठिन नहीं होगा उसको सुनने के लिए। अभी मैं बताता हूं दिक्कत क्या है। दिक्कत क्या हो रही है? क्या दिक्कत हो सकता है कि पवित्र आत्मा की आवाज को मैं सुन के अनसुनी कर लेता हूं क्योंकि पता नहीं है। पता होता तो कोई बहुत करके मिस नहीं करेंगे। ये प्रॉब्लम बहुत जगह है, बहुत सारे विश्वासियों के पास प्रॉब्लम है। तो ये आवाज मैं कैसे सुनूंगा? मैं कैसे कंटिन्यू बेस में उसकी आवाज को सुन सकूंगा? कंटिन्यू बेस में उसकी आवाज कैसे सुनूंगा? नंबर 1, आप आत्मा में 24 घंटा रह सकते हैं। जैसे शरीर में भी 24 घंटा आप रहते ही हैं। आपका विवेक, आपका जो बुद्धि है, जो सोल है, वो 24 घंटा रह सकता है। आप सोल ज्यादा क्या करता है? आपके शरीर को चलाता है। जीवन जो है, जीव क्या करता है? आपको शरीर को चलाता है। आपकी बुद्धि उस जीव में है, जो सोल में है, आपकी बुद्धि चलाता है। आपकी बुद्धि शरीर को चलाता है। जीव जो है आपके शरीर को चलाता है, लेकिन उसका कंट्रोल पूरी तरह से उसके हाथ में दे दिया गया, इसीलिए वो क्या हो गया? चलाने लगा। लेकिन
लेकिन कंट्रोल आपके बुद्धि के वर्ष में प्रभु ने नहीं दिया था, आपके आत्मा के वर्ष में दिया था। इसलिए दोबारा उस वचन को पढ़ के देख लेंगे, रोमन चैप्टर 8:13। रोमन चैप्टर 8:13। रोमियो की किताब 8वें अध्याय का 13वां वचन, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रिया को मारोगे तो जीवित रहोगे। For if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. हाँ, you will live का मतलब आप यहां भी अच्छे से जिएंगे और प्रभु के पास भी अच्छे से रहेंगे। लिव का मतलब शांति से जिएंगे, विदाउट ट्रबल जिएंगे, विदाउट टेंशन जिएंगे। प्रॉब्लम्स इस दुनिया में आना है और ये प्रॉब्लम्स भी जाना है, जैसा वो आ रहा है वैसा जाना है उसको। लेकिन अगर आप हिम्मत वाले हैं, आत्मा में बने हैं, तो आप डरेंगे नहीं। अभी आपको क्या करना है? आत्मिक एक्सरसाइज करना है, जिसको मैंने नाम दिया स्पिरिट कॉन्शियस। स्पिरिट कॉन्शियस रहने से पहले क्या होगा? अगर आपका स्पिरिट कॉन्शियस है, हर बात के लिए प्रभु, हर बात के लिए पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा अभी क्या, नेक्स्ट क्या करूं मैं? तो आप ये एक्सरसाइज करते रहेंगे हर छोटी बात में। बाथरूम में जाओ, टॉयलेट में जाओ, रिक्शा में बैठो, प्लेन में बैठो, ट्रेन में बैठो, कॉन्शियस में रहना है, आत्मा, मैं आत्मिक मनुष्य हूं। शरीर में रहता हूं, मैं आत्मिक मनुष्य हूं। प्रभु, जिस ट्रेन में मैं जा रहा हूं, आपको पता है कौन मेरे बाजू में बैठा है, क्या मैं उसको प्रचार करूं, क्या सामने वाले को करूं, बाजू में बैठा उसको करूं, रिक्शा में बैठा है, इधर बैठा है उसको करूंगा, इधर बैठा उसको करूं, प्रचार करूं, क्या प्रार्थना करूं, क्या करूं? क्योंकि जब जब आप पवित्र आत्मा के हाथ में सौंपते हो और प्रैक्टिस करते हो, तो पवित्र आत्मा एग्जैक्टली वो जगह पे ले जाएगा जहां जहां तुम्हारे द्वारा कार्य होने वाला है। आमीन। अब व्यर्थ लोग नहीं है, खाली घंटी बजाने वाले लोग नहीं है, बर्तन को आवाज करने वाले लोग नहीं है। आप अर्थपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रभु बुलाया गया। हालेलुया। और परमेश्वर के ज्ञान और बुद्धि में आपको जीने के लिए बुलाया गया, परमेश्वर के आत्मा में चलने के लिए बुलाया गया। लेकिन आपके आत्मा में बेस नहीं है। उदाहरण मैं आपको बताता हूं, जहाज, प्लेन उड़ता है तो उतरने का कोई भी जगह होता है क्या होता है? एक रनवे होता है, वो ऐसे रोड पे उतरता है कि उसके पूरे बॉडी प्लेन का वो रास्ता झेलने वाला मांगता। अगर ये हमारे रास्ते में उतर गया ना, वो पूरा खड्डा करके नीचे चला जाएगा, फिर इतना फोर्स में आता है। पर उसके लिए ऐसा रास्ता बनाया जाता है ताकि वो प्लेन को झेल कर वो रास्ते में आ सकता है। वैसे ही आपका स्पिरिट जो है, इतना बड़ा खुदा, सारे सृष्टि का मालिक आपके स्पिरिट में लैंड हो गया और आपके स्पिरिट में वो कैपेबिलिटी है, वो अंदर आ गया है। समझ में आ रहा है आपको? उसने जगह बना लिया, लैंड हो गया, आपके अंदर लैंड हो गया। लेकिन अभी मालूम नहीं दरवाजा कैसा खोलने का। लैंड तो हो गया, सोचो आप प्लेन उतर गया, लैंड हो गया, अभी दरवाजा खोलने को मालूम नहीं, अंदर ही रहेंगे ना, बाहर आएंगे क्या फिर? वैसे स्थिति विश्वासियों का है। बहुत नजदीक आ गया, एयरपोर्ट में उतर गया, लेकिन बाहर आने को रास्ता ही नहीं है, मालूम ही नहीं कैसा कड़ी खोलते। हेलो चर्च, समझ में आ रहा? वो चाबी पवित्र आत्मा से भरे हुए लोगों को दिया गया है। Praise the Lord. Matthew chapter 16 verse 18. Matthew 16 verse 18. What it says? और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा,
और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। 19, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। And I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it. And I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. हाँ, यहाँ पर आपको एक बात कॉमनली दिखा है। क्या है वो कॉमन बात? स्वर्ग और पृथ्वी, स्वर्ग और ये जो हेवन एंड अर्थ है आपके लिए कॉमन बना दिया है, आपके हाथ में चाबी दिया है। हेलो, कितने लोग सुन रहे हैं? चाबी एक, बट यहाँ पे लिखा चाबियां, से एक चाबी नहीं है, चाबियां हैं। चाबियां का मतलब है अथॉरिटी एंड पावर। क्या है? आपके घर का चाबी किसी के हाथ में देना, अनलेस उस व्यक्ति को आप भरोसा करेंगे तब वो चाबी आप उसको देंगे। किसी के भी हाथ में देंगे क्या? क्यों नहीं देंगे? आप घर का सफाई कर देगा। हमारे पड़ोसियों के पास चाबी देते, एक दूसरे का चाबी एक दूसरे के घर में रखते, कभी चाबी घूम गया तो वहां से लेके खोल सकते हैं। तो एक दूसरे पे जो भरोसा करते हैं वैसे लोगों के पास, वैसे लोगों को चाबी देते हैं। वैसे हमारे घर में 3-4 लोगों के चाबी हमारे घर में पड़ा है। भरोसा करते हैं भाई, अगर हमारा चाबी गुम हो गया तो आपसे चाबी लेके खोल सकते, लेकिन हमारा चाबी किसी के पास नहीं है। मतलब भरोसा नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा देने का वक्त ही नहीं आया। लेकिन जितने भी लोग हैं वहां पर अविश्वासी लोग हैं, नामधारी क्रिस्ती लोग हैं। नामधारी क्रिस्ती कोई कैथलिक है। हेलो, चाबी देने का मतलब आपके पास भरोसा करते हैं, करेंगे, ऐसे लोगों को आप चाबी देंगे। क्या प्रभु ने आप पे भरोसा किया, चाबी दिया? क्या करने के लिए? क्या करने की चाबी दिया? ताला पता है किधर है? ताला मालूम है किधर है? नहीं ना? ये दुनिया में ऐसे ही चल रहा है। चर्च गेट है लेकिन चर्च ही नहीं है। कहाँ जाएगा? चर्च नहीं है भाई, चर्च गेट तक तो आ गया मैं, लेकिन चर्च किधर है? हालेलुया। ऐसी स्थिति है विश्वासियों का। चाबी है, ताला किधर है? प्रभु ने बोला ढूंढ, चाबी दे दिया, ढूंढ, मैच कर, किधर ताला है देख। क्या वो भी मैं करूं? फिर तू क्या करेगा? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो चाबियां दी है ताकि हम हर बात को ढूंढ ले, समझ ले, देख ले, ताकि वक्त पर हम जल्दी जाके खोल सके। लेकिन क्या होता है, मतलब में जब तकलीफ आते ना तभी जाके भागते, किधर ताला, किधर है ताला? पास्टर, लीडर, सिस्टर किधर है? प्रार्थना करो। समझते आपके जरूरतों को समझते, लेकिन कब तक? 10 साल 15 साल हो गए आपको, 20 साल हो गए आपको, अभी तक ताला ही ढूंढ रहे हैं। थोड़ा आसान हो जाएगा। पास्टर, आप प्रभु के हैं ना, आप खोल सकते ताला, लो चाबी आपको दो। नहीं होता भाई, बच्चे से नहीं रहेंगे हम। बच्चे थे तभी ठीक है, समझ गया। लेकिन अभी आप शहाने हो गए, बड़े हो गए, आपको ये समझना है चाबी दिया है, मुझे ढूंढना है वो परफेक्ट ताला किधर है। और उसको ताला ढूंढने के लिए एक मददगार भी दिया है आपको, जो तुमसे ज्यादा बुद्धिशाली है। उसका नाम है होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, द कंफर्टर, द गाइड, द लीडर। आमेन। आपके लाइफ में आप किधर भी रहो,
अगर आप पवित्र आत्मा के साथ में हैं, कभी ठंडा नहीं पड़ोगे आप, कभी आप दुनिया की बात में नहीं आओगे, कभी आपका बुरा नहीं हो सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों मालूम? आप और पवित्र आत्मा मेजॉरिटी है। पूरा दुनिया एक तरफ और आप और पवित्र आत्मा एक तरफ। आप मेजॉरिटी है, माइनॉरिटी नहीं, आप मेजॉरिटी है। पूरा स्वर्ग आपके साथ में है। जंगल में भी चले जाओ, किधर भी रहो, लेकिन आपको पवित्र आत्मा के साथ में रहना है। पवित्र आत्मा के साथ में है तो पवित्र आत्मा बोलेगा बाइबल पढ़ा गया, बाइबल पढ़ और जान ले तेरा अधिकार क्या क्या है, जान ले तू क्या चीज है, ताकि तू डर से ना जिए, तू जिए तो पवित्र आत्मा के साथ, कमांड के साथ, पावर के साथ, परमेश्वर के माइंड के साथ क्या करोगे? आप जियोगे, डरोगे नहीं। कोई आमीन नहीं बोला यार। खाना वाना खाया क्या दोपहर को? उपास में क्या? नहीं ना, बहुत कम लोग होते हैं उपास कर लेते हैं और पता भी नहीं चलता। हालेलुया। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूं? आपको क्या करना है? प्रिपरेशन, आपके आत्मा में चलने की प्रिपरेशन। जब आप आत्मिक कॉन्शियस में रहोगे, स्पिरिट कॉन्शियस में रहोगे, परमेश्वर के माइंड को लेकर चलने वाले रहोगे, प्रभु आप बता, परमेश्वर अभी बता, टाइम है, ये रबाखर अलाबा सत्थर अलाबा अंदरा। जोर से प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं, साइलेंटली प्रार्थना करते अपना काम करो, अपने माइंड को ऑक्यूपाई करो। पवित्र आत्मा यहाँ वहां मेरी सोच नहीं आए, अभी खाली है, मैं कुछ कर रहा हूं, तो आइए पवित्र आत्मा मिलकर कुछ करते हैं। ये काम तो हो ही जाएगा, लेकिन आगे क्या है तो मुझे बताते जा। मैं किसके लिए प्रार्थना करूं, मैं किसके लिए काम आ जाऊं? मेरा बुद्धि एम्प्टी नहीं रहना चाहिए। बोलते हैं एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। खाली बुद्धि शैतान का कारखाना है। अरे यहां तो खाली है, हाँ चलो यहां पे अपना काम है कि नहीं? शैतान पढ़ लेता है, ऐसे लोगों को पढ़ लेता। परमेश्वर कहता है हर एक शब्द तुम्हारे मुंह से निकलता है ना, उसका हिसाब देना पड़ेगा। फुकड़ में बड़बड़ करने वालों को बड़बड़ करते, विश्वासी लोग फुकड़ में बड़बड़ करते, ज्यादा बोल लेते फुकड़ में। उनको पता होना चाहिए परमेश्वर उसका हिसाब लेने वाला। जब पता होता है, पवित्र आत्मा बताता है, तो हम अलर्ट हो जाते हैं। ज्यादा बोलने में क्या हो जाता है? कम बोलते। तो पवित्र आत्मा हमेशा हमारे फायदे की सोचता है, हमें ताड़ना देता है, हमें तोड़ता है और हमें बनाता है। जब टूटोगे नहीं तो बनेगे कैसे? है कि नहीं? प्रेज द लॉर्ड। कितने लोगों की बात समझ में आई? अच्छा, स्पिरिट कॉन्शियस, सब लोग बोलिए स्पिरिट कॉन्शियस। और एक बार बोलिए स्पिरिट कॉन्शियस। एक दूसरे को देख के बोले स्पिरिट कॉन्शियस। हाँ बोले स्पिरिट कॉन्शियस, स्पिरिट कॉन्शियस। हाँ, हिंदी में कैसा वर्णन करेंगे उसको? आत्मा के, हाँ बोलो बोलो कैसा फॉर्म होता है हिंदी? आत्मा में बने रहो। हाँ, आत्मा में निर्बल रहो, आत्मा में बने रहो। निर्बल, निर्भर, आत्मा में निर्भर, निर्भर। हाँ निर्भर, मेरा प्रैक्टिस हो रहा है। निर्भर, कितना होशियार है मैं तुम्हारे साथ। निर्भर, हाँ भर भर भरो। हालेलुया, आमेन। आत्मा में निर्भर, बरोबर ना? भर, निर्भर होके चलना जरूरी है। यू मस्ट बी इन द स्पिरिट, क्योंकि आप आत्मिक मनुष्य है। 24/7 आप आत्मा में बने रह सकते हो। अभिषेक और आत्मा ये अलग विषय है, लेकिन 24 आवर्स आप आत्मा में बने रह सकते हो। जैसा शैतान से पीड़ित है, वो लोग भी 24 आवर्स शैतान से पीड़ित रहते हैं। हर बात में गुस्सा करते हैं, हर बात में गाली निकालते हैं, हर बात में वो करते हैं, हर बात में टेढ़ा बोलते हैं। आप एक बोलेंगे तो दो बोलेगा, आपको गुस्सा देना। वो शैतानी स्पिरिट में जो रहते हैं, वो ऐसा आपको, वो स्पिरिट में रहता है।
अच्छा, एक चोर 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 वो क्या सोचता होगा दिन भर? अगर प्रोफेशनल चोर बनना है तो क्या सोचेगा? है ना, दिन भर प्लान बनाएगा, सोचेगा क्या क्या तरीके से मैं हाथ सफाई कर सकूंगा, कैसे चोरी करूंगा, कैसे मैं बिल्डिंग में घुसूंगा, क्या करूंगा। चोर क्या करता है? ऐसा नहीं कि पूरा दिन सो के और एक दिन जाके डाका मार के, ऐसा नहीं। चोर प्लानिंग करता है, वो जगह घर के आसपास में घूमता रहेगा। अगर आपके घर में डाका डालना है तो घर की तरफ अच्छे से पढ़ लेगा, अच्छे से झांक लेगा कौन आता है कौन जाता है। ऐसे चोर लोग को देखा है? चोर लोग के अंदर भी प्रोफेशनल चोर होते हैं, मालूम है क्या? प्रोफेशनल चोर्स। मैंने पहली बार पुणे से जब अंबरनाथ शहर में आया तो अंबरनाथ में पॉकेट मार, एक्सपोर्ट पॉकेट मार, चेन स्नैचर पॉकेट मार, बहुत सारे वैरायटी, उसमें का 2 चीज बोला मैंने, चेन खींचने वाला और पॉकेट मारने वाला। एकदम प्रोफेशनल चोर लोग अंबरनाथ में मिलते थे। अभी है क्या मालूम नहीं, सब ये 34 ईयर्स में बहुत खत्म हो गया वहां रातना से। अच्छा, हम पुणे में रहने वाले लोकल ट्रेन में चढ़ने को बहुत डरते थे, क्योंकि पुणे में जो लोकल ट्रेन चलता है तो बड़ी आसानी से अंदर जा सकते हैं, आसानी से बाहर आ सकते हैं, उतना गर्दी नहीं रहता। लेकिन बॉम्बे में आने के बाद आपको अंदर जाने की जरूरत नहीं, अंदर लेके जाते हैं। बिल्कुल वैसे आप इधर खड़े हो जाओ, आपको बाहर डाल देंगे। अरे वो देख के डर लगता था मुझे, अरे अभी पकड़ेंगे ट्रेन, अरे पकड़ने के लिए इतना लोग बाहर, अरे नहीं यार नहीं घुस सकते। ऐसी स्थिति में मैं स्टेशन पे खड़ा था, अंबरनाथ स्टेशन में, नया था, मालूम नहीं था ज्यादा मेरे को क्या। गर्दी में, प्रोफेशनल चोर की बात कर रहा हूं, गर्दी में एक आया और मैं स्टेशन पे खड़ा हूं, मेरे सामने उसने चेन को ऐसा किया और एक जेंटलमैन सूट के साथ खड़ा है, सूट पहना हुआ है, एकदम गर्मी में सूट पहना है। बाद में मालूम पड़ा यार गर्मी में सूट पहन के कैसा खड़ा है, बाद में सब मालूम पड़ा। तो वो जो स्नैच किया, उसने उसके सूट का पॉकेट में डाल के चला गया, और ये जैसा कुछ मालूम नहीं खड़ा है। और जिसका ये हो गया ट्रेन पे, वो देख रहा है चोर चोर चोर, चैन गया ये इधर ही खड़ा, मस्त खड़ा है, जैसा उसको कुछ नहीं मालूम, और उसके पीछे मैं खड़ा हूं। ये सीन मैं देखा, मैंने आंखों से देखा, बाद में मैंने बहुत सुना, लेकिन मैंने आंखों से देखा। अच्छा, एक ट्रेन गया, भाई साहब वहीं पे खड़ा है, फिर दूसरा ट्रेन आने दे, दूसरा चोर रेडी है वही पोजीशन के लिए। और इतना अच्छे से हाथ सफाई से वो लोग करते हैं, और पॉकेट को ऐसा ब्लेड रहता है, ऐसा फर्स्ट क्लास ऐसा मारते हैं कि पॉकेट आसानी से बाहर आ जाता। ब्लेड मारने के आपका कपड़ा फट जाता है और पर्स उसके हाथ में आ जाता है। तो ये प्रैक्टिस किए बगैर नहीं होता काम। तो सोचो दिन भर में कितना प्रैक्टिस किया रहेगा। ऐसा मैं फाड़ूंगा तो ऐसा मैं पकड़ूंगा, और वो उधर रहेगा उसके झोले में डाल दूंगा, और सामने खड़ा रहूंगा, मालूम भी नहीं पड़ा कौन चोर है। ऐसे चोर, स्नेच नाचर, प्रैक्टिस होता है ना। फिर आत्मिक व्यक्ति अगर प्रैक्टिस नहीं करे, स्पिरिट कॉन्शियस में नहीं रहे, तो स्पिरिट ऑफ गॉड, पवित्र आत्मा की आवाज, उसकी चाल, उसके चलन, उसकी मौजूदगी, उसके प्रेजेंस मालूम कैसे पड़ेगा? एक चोर प्रैक्टिस करता चोरी करने के लिए। आपके माइंड डेवलप हुआ है छोटेपन से, केजी से लेकर किंडरगार्टन से लेकर कॉलेज तक, कोई आपको पढ़ाया है, आपको स्कूल को भेजा गया, ट्यूशन को भेजा गया, पढ़ 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 पढ़। पेरेंट्स लोगों ने ऐसा पढ़ 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 बस घुसाते रहे दिमाग में, घर में आए वही, बाहर गए वही। तो बच्चे भी कंटालते थे, क्या है ये सब। लेकिन बड़े होने के बाद उनको समझता है कि काम आ गया। तो आपने अपने बुद्धि का तरक्की कर लिया, क्योंकि आपने प्रैक्टिस किया प्रैक्टिस किया प्रैक्टिस किया। लेकिन आत्मा क्या हो गया, ऐसा अंदर ऊपर चढ़ने के बजाय दबते गया दबते गया दबते गया। तो अगर कलीसिया की ये अवस्था होगी तो कलीसिया कैसे आगे जाएगी? पवित्र आत्मा कैसे आगे जाएगा? आप कैसे, कब और कैसे तरक्की पाओगे? जुना करार में
नियम और कानून की बात करते करते लोग ऊपर आने वाले दबते गए। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन नया करार आने के बाद यह समझा कि जुना करार आईना था। आईना, जुना करार क्या है? सब लोग बोलिए आईना। आईना आपको सिर्फ बता सकता है कि आपके प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। परमेश्वर का वचन बता सकता है कि तुम क्या हो, पाप में हो, शुद्ध हो। जैसे आप आईने के सामने खड़ा रहता है तो आईना आपको बताता है आपका रूप क्या है, आपकी अवस्था क्या है। नया करार आने के बाद रूप आपका बिगड़ा हुआ तो पवित्र आत्मा आपकी मदद करता है कि परमेश्वर ने तुम्हें सिंगारने के लिए, रूप को सिंगारने के लिए यीशु मसीह सब कुछ साधन दिया है। आपका रोटी कपड़ा मकान दिया है और सिंगारने के लिए पवित्र आत्मा का मदद आपके जीवन को शेप में लाने के लिए, आकार में लाने के लिए, परमेश्वर की इच्छा में बनाने के लिए आपको मदद करता है। जुना करार, इसलिए जुना करार से नया करार बेहतरीन है। लोगों को समझ बुद्धि दिया है और पवित्र आत्मा नया करार में पूरा काम करता है, खुल के काम करता है, क्योंकि पवित्र आत्मा का समय नया करार में आ चुका था। आज नया करार में पवित्र आत्मा का जो दुनिया है उसमें पवित्र आत्मा पूरा पावर से काम करना चाहता है। ये परमेश्वर की दुनिया है, ये पवित्र आत्मा की दुनिया है। और ये दुनिया डेवलप इसलिए कर रहे हैं कि हमको बड़ी चीजें हासिल करनी है। जो चीजें, जो आत्मा आना है, बड़े लोग छोटे लोग आना है, वो अंदर आएंगे आपके द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए, आज का इसका टाइटल क्या है? आज का प्रीचिंग का टाइटल है स्पिरिट कॉन्शियस। मतलब हिंदी में कैसा बोलेंगे? आत्मा में बने रहना। सिंपल वर्ड्स में, आत्मा है लेकिन हम बने नहीं रहते। आप दिमाग में बने रहते हैं, शरीर में बने रहते हैं और बहुत कुछ सोच में बने रहते हैं। हमें क्या करना है? परमेश्वर मुझे ये करना है, ये मैं आपके हाथ में सौंपता हूं, मेरी सहायता कर, मदद कर। बोल दिया आपने और उस मार्ग में निकले, फिर भी आपको आत्मा में बने रहना है, गाना गाते रहना है, स्तुति करते रहना, अन्य भाषा में बात करते रहना है। मैं कितने बिलीवरों को देखा है जो 30 साल 40 साल है, अन्य भाषा करने को नहीं आता। अन्य भाषा का दान है लेकिन करने को नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं। अन्य भाषा अगर दिया है तो अन्य भाषा करो। अन्य भाषा करने के लिए अन्य भाषा का गिफ्ट दिया है, तो आप क्या करेंगे? 2 मिनट 5 मिनट आधा घंटा किया तो किया मुश्किल से, लेकिन यहाँ पे जो शिष्य है वो कर लेते हैं। बहुत लोग फैमिली वाले आ रहे हैं, फैमिली वाले ना पास्टर, फैमिली वाले हैं, बच्चे कच्चे हैं, काम काज रहते हैं। पवित्र आत्मा करने के लिए कौन सा हाथ पांव चलाना है तुमको? सिर्फ मुंह चलाना है। काम करने के लिए हाथ पांव है आपके पास? मुंह चलाना है, प्रार्थना करना है, आत्मा को जगा देना है, आत्मिक काम करते रहो। कांदा काटो, बटाटा काटो, खाना पकाओ, अन्य भाषा करो। इससे क्या मालूम पड़ता है? आप आत्मिक कॉन्शियस हो, स्पिरिट कॉन्शियस। जबकि वही असली व्यक्ति है, जबकि वही जीना चाहिए। आत्मिक मनुष्य आपके शरीर के ऊपर कमांड करना चाहिए, आपके शरीर को, विचार को, बुद्धि को वो चलाना चाहिए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो पवित्र आत्मा का काम जिंदा दिखेगा, ताजा दिखेगा और वो जीवित कार्य करते रहेगा। ये जो खाना पेट और खाना, ये तो एक बहाना है। एक पेट्रोल की तरह गाड़ी में पेट्रोल दे दिया, चलाते रहते, जाते ना अपनी मर्जी से किधर भी। हेलो, गाड़ी में पेट्रोल डाल के गाड़ी अपनी मर्जी से चलती कि आपकी मर्जी से चलता? अरे बोलो, ईमानदारी से बोलो यार, कितने लोग गाड़ी चला? पेट्रोल आप डालते हो और गाड़ी स्टार्ट होने के बाद गाड़ी अपनी मर्जी से चलती कि आपकी मर्जी से चलती? क्योंकि आप उसका ओनर है। किधर भी गली में जाने का, खड्डे में जाने का, आप डालो। मैं बहुत खड्डे में डाल के चलाता हूँ, नहीं चाहते हुए जाता खड्डे में, क्योंकि आप मालिक है, गाड़ी कुछ नहीं बोलता। बाद में बड़ा बिल दिखाता है, ये ऐसा करना पड़ेगा, तुम्हारा
गड्ढे में डालने का नतीजा देखो। चलेगा, वो चलेगा, लेकिन गाड़ी के साथ में आप नहीं जा रहे। गाड़ी बोले मेरे को इधर खड्डे में बड़ा सा पुल है, उसके नीचे उतरने का है, आप बोलते हैं रुक रुक, ऐसा बोलते क्या? नहीं, उसको एक्सीडेंट बोलते, बाय मिस्टेक वो चला गया। हालेलुया। समझ में आ रहा है? वैसे पवित्र आत्मा बहुत बड़ा व्यक्ति है, हमारा खुदा है, इज अ गॉड। हालेलुया। देखिए हम कितना, इसके पर आप मेडिटेट कीजिए कि कितना फुलिश कार्य हम करते हैं। पवित्र आत्मा होने के बाद भी उसका मदद नहीं लेते। हालेलुया। बहुत सारे विश्वासी लोग पास्टर के पास आ जाते हैं, ये वो, ये तकलीफ वो तकलीफ, सुन ले कर लेगा, लेकिन आप पुराने विश्वासी होने के बाद आप पास्टर के बजाय पवित्र आत्मा के पास जाओ। कुछ नहीं समझा, पास्टर है आपके लिए, लेकिन प्रैक्टिस करो ना पवित्र आत्मा के साथ, जो परमेश्वर मेरे साथ है। पता है, नया करार की एंट्री में एक टाइटल दिया है प्रभु ने, नया करार का एंट्री। क्या है वो टाइटल? इमैनुअल, गॉड विद अस। नया करार की एंट्री क्या था? इमैनुअल विल बॉर्न। जो बच्चा पैदा होगा उसका नाम इमैनुअल रखो। उसका अर्थ ये होगा कि परमेश्वर अब उधर नहीं है, अब इधर नहीं है, परमेश्वर तुम्हारे साथ। आमीन। ये नया करार की एंट्री है। तो परमेश्वर तुम्हारे साथ है, तो फिर उसका लीडिंग क्यों नहीं चाहिए आपको? तो देखिए कितना शरीर में चल रहे हैं आप, देखिए आपका शरीर कितना बुद्धि के अधीन है, कितना आपकी बुद्धि ने आपके शरीर को बांध के रखा है, प्लानिंग से, टाइडिंग से, समस्या से बांध के रखा है। अगर आप आत्मा से चलोगे तो आप किसी के अधीन में नहीं आओगे, आत्मा आपको चलाएगा और आपका शांति बना रहेगा, आपका प्रॉब्लम प्रभु सॉल्व करेगा, आपके मास्टर गुरु जो है वो देख लेगा। क्या आप हर पल वो प्रैक्टिस में रहते हैं? जब आत्मा में रहते तो आपको ज्यादा प्रार्थना करने के लिए नहीं लगेगा, ज्यादा समय प्रभु के साथ में जाने के लिए नहीं लगेगा, क्योंकि आप आत्मा में ट्यून हैं, आप आत्मा में बने हुए हैं, तो ज्यादा समय नहीं लगेगा। कितने लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। आत्मिक कार्य करने के लिए पवित्र आत्मा की जिम्मेदारी है। वो है 1 Thessalonians chapter 5:23। पवित्र आत्मा की जिम्मेदारी है पहले थिस्सलुनीयों की किताब 5वें अध्याय का 23वां वचन, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। Now may the God of peace himself sanctify you completely, and may your whole spirit, soul and body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. यहाँ पर परमेश्वर सफाई दे दिया आपको कि परमेश्वर खुद क्या करने वाला है? आपकी आत्मा, प्राण, शरीर को क्या करेगा? शुद्ध करेगा और परमेश्वर के सामने पेश करने का एक काम उसको सौंपा है। और पवित्र आत्मा के अधीन होने वाले ये काम को पूरा कर पाएंगे। कितने लोग को समझ रहा है? कितने लोग को समझ रहे बात? आप परमेश्वर के अधीन होंगे तो पवित्र आत्मा आपको सफाई करेगा, आपके आत्मा को सिद्ध करेगा, आपके विचारों को सिद्ध करेगा, आपके शरीर में कुछ गड़बड़ है उसको सीधा करेगा।
किसकी जिम्मेदारी है? पवित्र आत्मा की जिम्मेदारी है। हालेलुया। दुल्हन को सजाना है तो ज्यादा टाइम लगता है, ज्यादा टाइम भी लेते हैं। और दुल्हन को सजा कर उस जगह पे लाया जाता है तो उसको स्पॉटलेस, रिंकल भी नहीं चाहिए, स्पॉटलेस होना चाहिए, ऐसा प्रभु कहता है कलीसिया के विषय में। जो दुल्हन के बारे में बोला जाता है, तो दुल्हन क्या करती है? ज्यादा समय सजती है, सजती क्या नहीं? तो परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर का दुल्हन सजे। सजने का मतलब है वो सारे चीजें निकाल दो जो अच्छा नहीं है, दाग धब्बे निकाल दो। मेकअप क्या करता है? डुप्लीकेट मेकअप दाग धब्बे को निकालते नहीं, छुपा देता है उसको। कुछ निकला नहीं निकला, उसको छुपा के पेंट मार के एकदम फर्स्ट क्लास गोरा गोरा दुल्हन को पेश कर देते हैं। अरे कितना मेकअप करते हैं, हद से ज्यादा। वैसे कलीसिया को सजना है, टाइम लो भाई, आईना के सामने बैठो आईना के सामने, देखो किधर ढाक धब्बे हैं। और हमारा आईना है परमेश्वर का वचन, उसके सामने बैठो, वचन बता देगा किधर दाग धब्बे हैं, मदद करेगा वो दाग धब्बे निकालने के लिए, ताकि आपके विचार भी शुद्ध हो जाए, चाल चलन भी शुद्ध हो जाए और आत्मा में आप बने रहें। तो कोई भी शैतान आपको नीचे गिराने के लिए कभी भी हिम्मत नहीं होगा उसका, आप आत्मा में बने रहेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के पास विल्डरनेस का एक्सपीरियंस था। क्या आपके पास विल्डरनेस का एक्सपीरियंस है? विल्डरनेस किसको बोलते हैं? जंगल बोलते हैं ना। हालेलुया। अपना कलीसिया जंगल में भेज दिया, 40 दिन लग गया उसको, परीक्षा देते देते 40 दिन लग गया। फिर यीशु मसीह आया, अपने कलीसिया को जन्म दिया, कलीसिया को बनाना शुरू किया। हर एक के लाइफ में विल्डरनेस आता है, जंगल का समय आता है। वहां पर देखता है कि जंगल में आने के बाद मंगल करता है या दंगल करता है। मंगल दंगल नहीं करना है, जंगल में यीशु के साथ में बने रहना है, प्रभु के साथ में बने रहना है। भटकने को नहीं देगा। परमेश्वर तुमको आत्मा से भरेगा, बुरी चीजें निकालेगा। जंगल की अवस्था में आप परमेश्वर वहां पे क्या करता है? मैपना को खाली करता है, घमंड को खाली करता है। जो भी शैतान का वो चीजों को बताता है, ये सब चीज नहीं चाहिए। जंगल की अवस्था में आपको दूसरा को डिस्टर्ब करने के लिए नहीं होता है, आपको सीधा आपके अंदर झांकने के लिए पवित्र आत्मा मदद करता है। हालेलुया। अच्छा, हमारा विषय यहाँ खत्म नहीं हो गया, हम पूरी तरह से जर्नी में जा रहे हैं। जब तक आपको पवित्र आत्मा की आवाज समझ में नहीं आएगा, मेरे ख्याल से मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। मैं मतलब पवित्र आत्मा चाहता है भाई, मैं बोलने वाला वैसल पात्र हूं, है कि नहीं? प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर करे आपको बहुतायत का आशीर्वाद दे। हर फ्राइडे मिस नहीं करो, या तो वीडियो मिस नहीं करो। वीडियो एक अच्छा है कि आप बार बार उसको घुमा के देख सकते, वचन इधर उधर का वापस देख सकते। इसलिए प्रभु का अनुग्रह हुआ कि हम इन दिनों में लॉकडाउन में कम से कम ये इंस्ट्रूमेंट जो मोबाइल है, शूटिंग, ये सब सीख गए हम। हालेलुया। कितना अच्छी बात है ना, पवित्र आत्मा मदद करता है। उसके साथ हमें सिर्फ फेथफुल रहना है। हम कोशिश कर रहे हैं कि कैमरा लेंगे, वो करेंगे, आएगा, वो भी आएगा अपने समय। वो बोलेंगे इसमें तो हाथ साफ कर ले अच्छे से, आएगा नहीं? ओके, सो आइए आत्मा में बने रहने के लिए हम जागरूक रहेंगे, कोशिशें करते रहेंगे। हमें आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह दया कृपा बहुतायत से हुई, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ और सभी को आपके पवित्र आत्मा में सौंपता हूँ। पवित्र परिपूर्ण इच्छा सभी के जीवन में पूरा हो, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। मेरी प्रार्थना सुन ले परमेश्वर, सभी को चंगाई दे, छुटकारा दे, अनुग्रह दया और कृपा से तू चला। सब कुछ आधीन करके प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमीन। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का कृपा, पवित्र आत्मा का सौभाग्यता सभी के साथ बना रहे। सब बोलेंगे आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। सी यू अगेन।